आप देख रहे हैं मखदुमपुर न्यूज। खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। अरे भाई फोन ऐसे मत करो यार, ये तरीका गलत। सर, दिलीप जायसवाल ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप फर्जी अकाउंट बना के बीजेपी को बदनाम करते हैं। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया है कि आप सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। नीचे भैया ऐसा है कि इसीलिए आदमी को, जिसको कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं वो भाजपा के 2 लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं। और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। 2016 से ये 2 लड़के भाजपा के ये ग्रुप चला रहे हैं। उस पर आरजेडी के लोग भी पोस्ट करते हैं, उस पर जनसुराज के भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। उनको जो केस किए हैं तो उनको कहिए कि तुम्हारा तो सरकार है ना, तुम जाओ और डीजीपी के साथ जाओ, और उसमें अगर एक भी चीज गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री जरा सुन लीजिए। सीमांचल में माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे, जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम दिल्ली, यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और लाकर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे। ये इसको कुछ आइडिया है नहीं, किसी ने बता दिया कि अरे भैया ये भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का मैसेज है। तुम भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का आदमी नहीं लिखेगा। आप किसी के भी पेज पर जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या है? आपको लगता है सर चुनाव से पहले आपको बदनाम करने की? अरे भैया बदनाम क्या होगा इसमें? बदनाम हमको क्या करेगा भाई? सब लोग समझ रहा है सरकार किसकी है, भाजपा की है। तो अगर कोई फेसबुक पेज गलत चल रहा है तो तुम पकड़ लो। दिल्ली में सरकार तुम्हारी है, पटना में सुनिए ना। अरे भाई सरकार किसका है? बिहार और दिल्ली में सरकार किसका है? फेसबुक पेज पर अगर कुछ गलती है तो तुम पकड़ो, अगर है हिम्मत तो। पत्रकार वार्ता काहे कर रहे हो? और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हो उसका भी जांच करा लो, अपनी ही सरकार से करा लो कि उस कॉलेज का मालिक कैसे बने हो। अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको ज्यादा बराबर नहीं बनाएंगे, ज्यादा बात करेंगे। ठीक बात है। अशोक चौधरी के लिए कल मैंने कहा कि हम लोग जानते हैं कि नेता दल बदलते हैं, लेकिन अशोक चौधरी बिहार के सर्वदलीय नेता हैं। इनके बाबूजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद आरएसएस भाजपा में। तो भाई एक ही चीज बचा हुआ है, आरजेडी। अब घर में 1-2 और कोई भांजा भगीना होगा, उसको भतीजा को उसको आरजेडी में भी डाल दे। तो ये बिहार की जनता देख रही है कि ये एकमात्र परिवार है जो कि पांचों दल में है। कोई भी किसी दल को वोट दीजिएगा, अशोक चौधरी जी को उसमें लाभ ही लाभ है। अरे मोदी जी आ रहे हैं तो आप लोग देखिए कि सब जिला से बिहार के बच्चों का, बिहार के गरीब जनता के पैसा पर, आपके हमारे पैसा से भीड़ जुटाने के लिए सब सरकारी खर्चा पर बस से ले जाकर भीड़ जुटाया जा रहा है। तो सब लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप हम लोग को कुछ दे तो नहीं रहे हैं, हम लोग का ले क्यों रहे हैं?